A very good morning to all of you. Today we are going to discuss about number line. नंबर लाइन की बात करेंगे हम आज, वो भी रेशनल नंबर्स के लिए। उससे पहले लेकिन मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा कि इंटीजर्स को आप लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए नंबर लाइन के लिए आप इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए आप लोग यहाँ एक लाइन बनाइए। लाइन एक रेखा होती है, रेखा आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं वो वाली रेखा नहीं, हाँ बिल्कुल नंबर लाइन वाली रेखा, जो रेखा लाइन को रेखा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे अगर इधर हमारी वैल्यू 0 है, लेफ्ट साइड में हमेशा हमारी क्या वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और राइट साइड में कैसी वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। याद ऐसे रखिए, जैसा कैसे होगा, याद कैसे रखेंगे, जैसे अगर घर पे आप कभी लेफ्ट हैंड से खाना खाते हो, पता चलता है मम्मी का थप्पड़ या पापा की चप्पल घूमती हुई आती है, तो लेफ्ट साइड से हमेशा नेगेटिव चीजें होंगी, इस बात को ध्यान रखो। और राइट साइड से अगर खाना खाओगे तो वही सब कुछ पॉजिटिव होगा। बोलो समझ गए कि नहीं? दोनों साइड क्लियर हुई। अब इधर हम दिखाएंगे +1 रेशनल, +1 इंटीजर, ठीक है, +2 इंटीजर, +3, ऐसे ही आगे सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे। इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप लोग हमेशा इन सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। आप लोग ध्यान रखना, मार्कर से बोर्ड पे बनाना उतना आसान नहीं है जितना आसान आपको कॉपी पे आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स को कैसे लिखाएंगे। हम नंबर्स को अब हम देखेंगे नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर्स कितने टाइप से हम बांटते हैं। पहला टाइप होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन करके, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली कभी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसे मिक्स्ड में चेंज करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बात कैसे करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी कि जैसे कोई रेशनल नंबर है 6/7, क्या ये न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से छोटा है? जी हाँ बिल्कुल। 3/4, क्या ये नंबर छोटा है? बताइए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है? जी हाँ बिल्कुल है। तो इन्हीं नंबर्स को अब हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इनके लिए आपको हमेशा से एक बात याद रखनी है, आपको यहाँ फिर से एक रेखा बनानी है। रेखा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लाइन होता है रेखा का मतलब, ठीक है। तो देखिए, अब जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपका, तो आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका 0, उतनी ही दूर पे आप 1 ले लीजिए। अब ऐसा मैंने क्यों करा, बाकी किसी को हमें दिखाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। अब जैसे हमको दिखाना है यहाँ 6/7, ठीक है। मान लीजिए हम 6/7 को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए आप डिनोमिनेटर के पास जाएंगे और इससे बोलेंगे डिनोमिनेटर भैया हमें बता दीजिए हम इसे कितने पार्ट में बांट दें। तो डिनोमिनेटर आपसे मुस्कुरा के बोलेगा कि सर एक काम करिए, इसे आप कैसे भी 7 पार्ट में बराबर पार्ट्स में बांट दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 7 पार्ट में बांटने के लिए एक कम यानी कि 6 बार बराबर दूरी पर लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 7 पार्ट बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये 7 पार्ट बन गए? बिल्कुल। अब आप जाएंगे न्यूमरेटर भाई साहब के पास, जिनसे आप पूछेंगे न्यूमरेटर सर आप एक बात बताइए, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, इस पूरे फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। तो ये बोलेंगे कि आप एक काम करिए, आप 0 से काउंट करिए और 6 तक चले जाइए। तो 0 1 2 3 4 5 6। यहां आपका 6/7 बैठा मुस्कुरा रहा होगा, किसी को याद कर रहा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। वहां हम आपको बताएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में कैसे चेंज करें, फिर उसके बाद उसे नंबर लाइन पे बात करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले जानो तो सही क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर में मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो क्या होगा, प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर आईएम लग गया तो वैसे ही इसका आपका ऑपोजिट बन गया। तो ऑपोजिट बन गया तो क्या होगा, यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे वहां छोटा था तो क्या यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं होगा? क्या आप लोग एग्जाम्पल नहीं बता सकते हो ऐसे बैठे हुए हो? देखो ध्यान से, 13/7 क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है?
न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर, क्या बड़े हैं? बिल्कुल। जैसे 14/5, क्या यहाँ ये बड़ा है? न्यूमरेटर बिल्कुल है। तो ये सारे एग्जांपल किसके होंगे? किसके होंगे बताइए? बिल्कुल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल होंगे। अब हम सीखेंगे इम्प्रॉपर से पहले मिक्स्ड में कैसे चेंज करें। देखो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज करना मैं इतनी बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। देखो 7, जैसे मान लो मैं इस नंबर के लिए बात करता हूँ 13/7 के लिए, तो 7 से हमें डिवाइड करना है 13 को, 7 बन जा 7, नीचे क्या बचा 6। ठीक है, आप लोग इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? देखो कितना आसान है। आप एक काम करिए, ये जो वैल्यू बीच में है ना, ये 1, ऐसा लग रहा है जैसे ये खाई से नीचे कूद रहा हो, ये 1 किसी बात से नाराज होकर और एक खाई से नीचे कूद रहा हो, ऐसा लग रहा है। तो आप इस 1 को लेके आइए और इसे ऐसे ही दुनिया में लटका हुआ छोड़ दीजिए, जैसे लोग आजकल एक दूसरे को लटका हुआ दुनिया में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक काम करिए, आप इसके बीच में एक सुंदर सा अपॉन बना दीजिए। ये जो 7 था उसे सेम वैसे ही लिख दो। ठीक है, 7 को मैंने सेम वैसा ही लिखा। जो सबसे नीचे आपके यानी कि रिमाइंडर बचा हुआ है डिवाइड में, उसे ऊपर लेके आ जाइए। तो ये लो मैं सबसे ऊपर लेके आ गया है इसमें। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई? और क्या आप लोग सीख गए? अगर सीख गए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैथ्स बाय प्रशांत शर्मा को। ठीक है, और इसके आगे अभी देखो, अभी मैं नंबर लाइन बनाना सिखाता हूं आपको। देखिए एक रेखा हम फिर से बनाते हैं। रेखा जानते हैं आप सब लोग? बिल्कुल, रेखा को ही लाइन बोलते हैं और लाइन को ही रेखा बोलते हैं। तो देखिए अब ये नंबर हमारा बताएगा हमको कि ये किसके बीच में आएगा। इसको पहले रीड क्या करते हैं? 1/6/7 बता रहा था। इसको रीड क्या करते हैं? 1/6/7, यानी कि 1 होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। होल नंबर नहीं पढ़ा अभी तक? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़िए पहले उसे। तो देखिए 1 होल का मतलब एक कंप्लीट हो चुका है, 6/7 उसमें और ऐड हो रहा है, यानी कि वो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा। अच्छा 4 होल 3/8, ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा 4 और 5 के बीच में। बोलो समझ गए कि नहीं समझे? तो अब इस नंबर को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं 1 से। देखो 0 उतनी ही दूरी पे 1, उतनी ही दूरी पे 2, उतनी ही दूरी पे 3। अब एक काम करेंगे आप लोग, आपको ये टोटल कितने पार्ट्स में बांटना है ये आपको कौन बताता है? देखिए इस वाले नंबर ने आपको क्या बता दिया कि वो 1 और 2 के बीच में आएंगे। अब आपका ये क्या बताता था? डिनोमिनेटर क्या बताता था कि हमें इसे कितने पार्ट्स में बांटना है। तो कितने पार्ट्स में बांटना है? 7 पार्ट्स में। अच्छा 7 पार्ट्स में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? उसे एक कम यानी कि 6 बार काटेंगे। तो चलिए 6 बार काटते हैं। क्या काटना है? केक नहीं काटना। इस नंबर लाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बराबर हो गए। अब देखो इसे काउंट करो, क्या ये 7 पार्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ बन गए। अब एक काम करेंगे, आपको न्यूमरेटर फिर से देखना है। देखिए ये 6 तक जाना है, हमें कहां तक जाना है? 6 तक। स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से। इस 0 से नहीं, 1 के 0 से। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये। बोलो क्या यहाँ 1/6/7 मुस्कुरा रहा है? थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।